कदे में डालने के लिए इसने जाकर पानी के 2 कतरे डाले। इसके 2 कतरे पानी से वो आतिश कदा बुझने वाला नहीं था, वो आग बुझने वाली नहीं थी। मगर अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा, परवरदिगार ने इनाम अता किया। मेंढक को मारना नाजायज कर दिया गया। आज हमारे शरीयत के अंदर मेंढक को मारना अल्लाह ने नाजायज कर दिया। अजीजान गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। और साथ में मेंढक को एक और इनाम अल्लाह ने अता किया। इसके मुंह के अंदर अल्लाह ने जहर मोहरा रख दिया। अगर किसी को सांप काट ले, डॉक्टर कहता है नहीं बचेगा, तबीब कहता है नहीं बचेगा, मगर मेंढक के मुंह के अंदर जहर मोहरा है। वो अगर उस काटने वाली जगह पर लगा दिया जाए, ये अल्लाह की जानिब से इनाम है। जहर सारा खत्म हो जाएगा, मरने वाला इंसान बच जाएगा। दिलों की कैफियत देखकर अल्लाह इश्क के बदले सिला अता फरमाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो। अल्लाह ताला इश्क की बुनियाद पर लोगों को इज्जतें अता करता है। अल्लाह ताला ने जिनको न कोई अपने करीब बैठाना पसंद भी नहीं करता था, हुजूर आए तो हुजूर ने पहले उनको ही चुना अपनी गुलामी के लिए। गुलामों को, कमजोरों को ताजदार मदीना ने अपनी गुलामी के लिए चुना। आशिक कहां से आए? कोई सुहैब नामी नबी का आशिक रोम से चल के आ गया। सलमान फारस से चलकर नबी की बारगाह में अल्लाह ने जमा किया आशिकों को हुजूर के गिर्द। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ज़हन करीब करो। हम और आप भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहले चुना वो सारे के सारे कमजोर गरीब लोग, उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। वॉलंटियरों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी हैं, आकर के देखिए लोग गेट पे खड़े हैं, उनको जगह देकर बैठाइए। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये माइक कहाँ है? माइक जहाँ से बोली जा रही है उस माइक को बड़ा ही मेहरबानी स्टेज पे जमा करें। ऐसा फील होता है जैसे वो मेले में हलवा पराठा नहीं बनता है, थोड़ी देर उसमें कोई सॉन्ग प्ले होता है, फिर वो रुकते ही वो बीच बीच में बोल के कहता है चलो भाई आओ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, आवाज लगाता बोलो बोलो। या सर्कस में वो थोड़ी देर म्यूजिक बजेगा, फिर वो आवाज लगाएगा 10 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का टिकट है, आ जाओ। दौरान तकरीर मुफ्ती साहब से माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ खुदा के लिए मुफ्ती साहब, मगर माशाअल्लाह मुफ्ती साहब इंतजाम में लगे ना, थोड़ी फिक्र है उन्हें, वो इस कोशिश में है कि सारा निजाम बेहतर हो जाए। जोर से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर मुफ्ती साहब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ये है कि यहाँ पे जरा बिगड़ जाता है मसला, इंतशार हो जाता है, ज़हन में मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको, शादाबाद रहें। हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ने चुना, सबसे पहले कमजोरों को चुना, गुलामों को चुना, हुजूर की बारगाह में भेज दिया। और हुजूर ने खुद फरमाया कि इस्लाम कमजोरों से शुरू होकर गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाए। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि मालदारों की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि जब दौलत आती है तो लोगों के मिजाज बिगड़ जरूर जाते हैं। जब दौलत आती है तो लोगों के ख्यालात जरा तब्दील होने लगते हैं। इंसान को जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है तो फिर कई मालदार ऐसे जो कारून बनने की कोशिश करने लगते हैं। जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है कई मालदार ऐसे जो फिरौन बनने की फिक्र में लग जाते हैं। आज भी दौरे हाजिर के अंदर देखते नहीं हो क्या
कुर्सी मिलती है, इख्तिदार मिलता है, फौरन कारूनी अंदाज, फिरौनी अंदाज, नमरूदी अंदाज, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है। जरा सी दौलत आ गई, तेवर बदल गए, अंदाज बदल गए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। 4 दिन से दौलत आती है, फिर किसी को आदमी समझता कुछ नहीं, कहता है जो मैं बोलता हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है। आदमी फकत अपनी बात मनवाना चाहता है, जो वो बोले वही बात सही है, जो वो कहे वही बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है अजीजों, इसी वजह से तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बारगाह में गरीबों को इज्जत अता की गई, ताकि कल आने वाले मालदार, कल कयामत तक के आने वाले अमीर लोग इन गरीबों को अपनी जूतियों से न कुचलें, इन गरीबों पर जुल्म ज्यादती न करें। इसीलिए तो अल्लाह ने सारे गरीबों को हुजूर की बारगाह में चुनकर भेज दिया। ताजदार मदीना का गुलामों ज़हन करीब करो, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। कल मैदान में शर्म में अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, अमीरों की कतारें भी लगी हैं, गरीबों की कतारें भी लगी हैं। फरमाया गया कल मैदान में शर्म में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां लुटाया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो देना पड़ेगा कि नहीं हिसाब? जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। एक पैसे का हिसाब देना है, हर आदमी अच्छी तरह जान। कल मैदान में शर्म अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। साबिर और शाकिर बन के मैंने जिंदगी गुजारी, या अल्लाह बस मेरा यही तसव्वुर, यही अकीदा, यही ख्याल जिंदगी भर रहा। जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में राजी, हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह यकीनन मेरा विजदान अल्लाह फरमाएगा, है मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा तो आज खुश हो जा, आज तुझे तेरा रब परवाने नजात अता फरमाता है। कल मैदान में शर्म अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर सुनो आका फरमाते हैं गरीब अपना हिसाबो किताब इतना लंबा हो गई, जब माल दौलत ही नहीं तो इतना लंबा हिसाब ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, हिसाब ही ज्यादा नहीं। तो ये गरीब जो अल्लाह की रजा में राजी रहा, इसे परवाने नजात अल्लाह अता फरमाएगा, ये जन्नत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अमीर मालदार
ये अभी हिसाब दे रहे होंगे, इनका हिसाब किताब चल रहा होगा, दफ्तर खुल रहे होंगे।